Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। जैसे अभी खड़े हैं, बता रहे हैं, पहले ही वहां जाके अपनी शिप्स को रख दो और उतना एरिया ऐसा बड़ा उसको ऑक्यूपाई कर लो कि अगर चाइना की शिप आए भी तो उसके पास जगह ही नहीं है, उसको पीछे ही रहना पड़ेगा। वो सारा पूरा जो है ब्लॉक कर दो ये एरिया। एक तो ये आइडिया है। और दूसरा मैं ये सोच रही हूं कि जैसे चाइना जब भी कोई टेस्टिंग कर रहा होता है और इंडिया जब भी टेस्टिंग कर रहा होता है, चाइना आ जाता है यहाँ पे मुंह उठाकर, गुस्सा आ रहा है मुझको, वैसे ही जब चाइना कर रहा हो हमारी भी जानी चाहिए कि हम भी है। रिसेंटली आपने इस पर बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है इंडिया टू टेस्ट अग्नि 5 ऑफ ओडिशा कोस्ट एमिड चाइना स्पाई शिप मूवमेंट इन द इंडियन ओशन रीजन। तो अभी तक वहीं पे घूम रहा है। शिप है युआन वैंग, इसका एक वर्जन फिर से इंडियन ओशन में आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना सेंड स्पाई शिप टू द इंडियन ओशन अहेड ऑफ अग्नि 5 टेस्ट। और सबसे ज्यादा फनी बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही भारत ने NOTM इशू किया, NOTM होता है नोटिस टू एयरमैन, मतलब कि भारत यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सारा इलाका है ना, ये 15 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में एम्प्टी रखना। हम एक बहुत ही बड़ा मिसाइल टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे ही इंडिया ने ये बात इशू करी, चाइना की जो स्पाई शिप है चुपचाप साउथ चाइना सी छोड़कर इंडियन ओशन आ रही है। और ऑनलाइन में देख रहा था, अब तो इस बात को लेकर जोक्स बनने स्टार्ट हो गए, लोग मीम्स बना रहे हैं कि जैसे ही इंडिया एक NOTM इशू करता है, युआन वैंग 5 या फिर 6 चुपचाप इंडियन ओशन में आ जाती है। तो सिचुएशन कुछ हद तक ऐसे ही है। Wherever you go, युआन वैंग फॉलोज। आपको याद होगा एक टाइम पर वोडाफोन किया जाती थी, एक बच्चा था, उसके पीछे एक छोटा सा पग डॉगी होता है, वो चुपचाप चलता रहता है। तो इंडियन ओशन में चाइना इंडिया का यही है, Wherever we test our missiles, चाइना फॉलोज। अब मुझे पता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, नवंबर में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि हम एक मिसाइल टेस्ट करेंगे, चाइना की स्पाई शिप आ गई। तो उस वक्त देखो भारत ने मिसाइल टेस्ट इन दी एंड नहीं किया। अभी भी नहीं करना चाहिए। चाइना ने अपनी स्पाई शिप, उसके अलावा सैटेलाइट इस तरीके से पोजीशन कर दी थी कि इंडिया ने अपना मिसाइल टेस्ट उस वक्त पोस्टपोन कर दिया था। ये नवंबर महीने की ही बात है। उस वक्त युआन वैंग 5 जो चाइना की जासूसी शिप है, ये इंडियन ओशन में आ चुकी थी। इंडिया ने ऑलरेडी एक NOTM इशू कर दिया था और इंडिया को कंसर्न इस बात की थी कि जो हम मिसाइल टेस्ट करेंगे उसकी ट्रैजेक्टरी, उसका डेटा, उसकी स्पीड, उसका प्रिसिशन, उसका सारा प्रॉपर डेटा चाइना की शिप को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी नवंबर महीने में तो हम रुक गए, दिसंबर में ऐसा क्या हो गया कि अब हम लोग ओपनली NOTM इशू कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जो देखो इंडिया ने यहाँ पर जो NOTM इशू किया है ना 5400 किलोमीटर का, तो संकेत यहाँ पर साफ साफ लग रहे हैं कि इंडिया या तो अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट करेगा या फिर अग्नि 5 का जो सबमरीन वेरिएंट, उसका आप कह लीजिए जो सबमरीन वर्जन हम तैयार कर रहे हैं K5 मिसाइल, ये टेस्ट करेगा। और क्लियरली अब हमने ये प्रबंध कर दिया है कि इस मिसाइल टेस्ट के बाद भी ना चाइना की शिप को कुछ खास डेटा ना मिले इस मिसाइल को लेकर। नहीं तो वैसे आप सोच कर देखो, हर बार अगर चाइना की शिप अवेलेबल होगी इंडियन ओशन में और हम लोग अपना मिसाइल टेस्ट कैंसिल कर देंगे, तो उस हिसाब से हम कभी मिसाइल टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम NOTM इशू कर रहे हैं, चाइना के पास ऐसी 7 से लेकर 8 स्पाइंग शिप्स हैं, युआन वैंग 1, 2, 3 बहुत सारी शिप्स हैं, ये चुपचाप इनको भेज देंगे इंडियन ओशन में। तो इसलिए अब डेट तय कर ली गई है 15 से लेकर 16 दिसंबर। याद रखिएगा, बहुत न्यूज में रहेगी ये डेट। यही वो डेट है जब इंडिया अग्नि 5 या फिर कोई ना कोई एक नए टाइप का जो वेरिएंट है अग्नि मिसाइल का ही ये टेस्ट करेगा। और इसकी रेंज ऑब्वियसली 5000 किलोमीटर के आसपास है ना। अब देखो इंडिया को एक एडवांटेज ये भी है कि 15 से लेकर 16 दिसंबर तक ना चाइना की जो सैटेलाइट्स हैं, जो काफ़ी बार इंडियन ओशन से गुजरती है, ये इंडियन ओशन से काफ़ी दूर होगी। तो चाइना अगर स्पाइंग कर भी पाएगा तो सिर्फ युआन वैंग स्पाई शिप से ही कर पाएगा, उसके अलावा चाइना के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस होंगी नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास अग्नि मिसाइल से रिलेटेड छुपाने का इतना है भी क्या, देखिए बहुत ही बेसिक बात है। अग्नि मिसाइल आपको पता होगा, इसकी रेंज हमने ऑपरेशनल रेंज बता रखी है 5000 किलोमीटर। नाउ अग्नि 5 मिसाइल के बारे में चाइना काफ़ी बार इंटरनेशनली ऑफिशियली काफ़ी बार बोल चुका है कि इंडिया जो रियल रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की, ये दुनिया से छुपाता है, अपनी पावर को डाउन प्ले करता है।
जो एक्चुअल रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की चाइना के हिसाब से ये 8000 किलोमीटर से ऊपर है। मतलब कि चाइना के हिसाब से इंडिया आराम से पूरे यूरोप को कवर कर सकता है, कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। और चाइना का आगे एक तरह ये भी है कि अगर नॉर्थ कोरिया लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता है उस टाइम तो जापान, साउथ कोरिया वगैरह बहुत से देश नॉर्थ कोरिया पे लगा देते हैं सैंक्शन, मगर जब इंडिया लगातार ऐसे मिसाइल टेस्ट करता है तब यूएस, यूरोप बिल्कुल चुप रहते हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर चाइना को कुछ संकेत नहीं देना चाहेंगे कि अग्नि 5 की जो रेंज है ये एक बार को 5500, 6000 तक भी जा सकती है। ऑब्वियसली हम लोग सब कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे कि मैक्सिमम अगर ये जो मिसाइल लॉन्च करते भी हैं तो 5000 किलोमीटर तक ही ट्रैवल करेंगे, मगर कल को कुछ पता नहीं होता, अगर इसने कुछ एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया तो उस केस में चाइना इंडिया पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दे कि इंडिया के पास बहुत सारे एडवांस मिसाइल्स हैं, बस इंडिया इनको क्लेम नहीं करता ना। मुझे पता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, इंडिया के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास इतनी जो सबमरीन है, वॉरशिप्स हैं, ये हम डिप्लॉय कर दे और चाइना की शिप को खदेड़ दें? क्योंकि 2019 में भारत ने कुछ ऐसा ही किया था। उस वक्त क्या था कि चाइना की एक स्पाई शिप थी जिसको ये कहते हैं शियान 1, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई एक्सपेरिमेंट 1। ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड चाइनीज स्पाई शिप थी और चाइना ने क्या किया कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर डिप्लॉय कर दिया अपनी स्पाई शिप को। और फिर जो इंडियन नेवी ने रिटेलिएशन करी, बताया जाता है कि बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट लेकर इंडियन नेवी ने लिटरली खदेड़ दिया चाइना की शिप को पूरे इंडियन ओशन से। हम लिटरली इनको छोड़ कर आए थे साउथ चाइना सी तक, मगर तब से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ कि चाइना ने एक बात सीख ली है, अब ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के आसपास नहीं रहते, ना लक्षद्वीप आइलैंड के पास रहते हैं। ये लोग मोस्टली रहते हैं हम्बनटोटा पोर्ट के पास। हम्बनटोटा पोर्ट आप कह लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर देता है चाइनीज शिप्स को इंडिया पर जासूसी करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग कर क्या सकते हैं अगर जैसे ही ये मिसाइल टेस्ट करने लगे? क्योंकि देखो अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो है नहीं कि 1 घंटे पहले इंडिया ने लाउड स्पीकर में बोल दिया कि मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, फिर मिसाइल टेस्ट कर लिया। क्योंकि इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर क्लियरेंस चाहिए होती है, आपको आसपास के देशों को बताना होता है कि हम एक मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, उस वक्त कोई प्लेन वगैरह फ्लाई मत करना। तो ये सब काफी दिन पहले करना होता है और उतना टाइम बहुत होता है। चाइना की शिप आराम से तब तक इंडियन ओशन में आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन है पेट्रोल। और जब मैं पेट्रोल कहता हूँ तो गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है वो नहीं, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ निगरानी वाला पेट्रोल। पेट्रोलिंग आपको पता होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लगातार आप अगर मार्चिंग करते हो या फिर आप निगरानी रखते हो तो उसको कहा जाता है कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हो एक एरिया की। आपने काफी बार देखा होगा पुलिस की पेट्रोलिंग चलती है रात को। तो हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 1-2 बार पेट्रोलिंग करी है सदर्न इंडियन ओशन में, मगर मेरे हिसाब से काफी नहीं है। इंडिया को यूएस के साथ, कई और कंट्रीज के साथ पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी इंडियन ओशन में, ताकि हम काफी बार ना चाइना की स्पाई शिप को ये कह दे कि सामने से हट जाइए, हमारी पेट्रोलिंग हो रही है, हमारी नेवी आ रही है, हमारी शिप्स आ रही हैं। और ये हमको तभी करना होगा जब हम मिसाइल टेस्ट कर रहे होंगे, नहीं तो आज नहीं तो कल चाइना को कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएगा रिगार्डिंग इंडियन मिसाइल्स। तो ये प्रॉब्लम अपने आप जाने वाली नहीं है। इन दी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए ही इंडियन ओशन में हम चाइना को कुछ हद तक काउंटर कर पाएंगे, नहीं तो जो ये छोटा सा पपी है, जो ये पग है, हमारे पीछे हर जगह चलता रहेगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर B-21 के नाम से लॉन्च किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। इसके बारे में एक प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी ऑप्शंस, इजराइल, रशिया, यूएसए या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि इसका आंसर पहले दे चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद ही इसका आंसर दे देंगे। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। सभी खड़े हैं, बता रहे हैं, पहले ही वहां जाके अपनी शिप्स को रख दो और उतना एरिया ऐसा बड़ा उसको ऑक्यूपाई कर लो कि अगर चाइना की शिप आए भी तो उसके पास जगह ही नहीं है, उसको पीछे ही रहना पड़ेगा, वो सारा पूरा मुझे ब्लॉक कर दो। एक तो ये आइडिया। और दूसरा मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे चाइना जब भी कोई टेस्टिंग कर रहा होता है और इंडिया जब भी टेस्टिंग कर रहा होता है, चाइना आ जाता है यहाँ पे मुंह उठाकर, गुस्सा आ रहा है मुझको। वैसे ही जब चाइना कर रहा हो, हमारी भी जानी चाहिए कि हम भी इनका जो है टेस्ट। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।